नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज हम बात करने वाले आप एक विवाद देख रहे थे बीरू किशन बंसी जी और वीना मानवी के बीच में। सोशल मीडिया पे बहुत सारा चीज चल रहा था, लेकिन कल क्या हुआ, लाइव बीरू किशन बंसी जी आए थे, लेकिन लाइव में फेस उस नहीं दिख रहा था। मारपीट हुआ था, सारा कुछ क्लियर तो उसमें दिख नहीं रहा था। लोगों का लग रहा था क्या हुआ नहीं हुआ। तो आज फाइनली हमारे साथ में खुशबू दी हैं, जो कि लाइव लॉन्ग के पत्रकार हैं, और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी, कैसे क्या हुआ था कल मामला, जो कि लोग जानना चाहते हैं? देखिए, जब हम लोग वीना मानवी को एक्सपोज करे तो आप लोग को ऑलरेडी पता है। जब हम हाँ। लोग एक्सपोज किए तो लोग बहुत प्रयास किए हम लोगों को चुप कराने का, बहुत तरीका अपनाई, डराई धमकाई, प्यार से भी बोली, मैनेज करने तक भी आई कि भाई मैनेज कर लो, तुम लोग को जो लेना देना है लेके खत्म कर दो। लेकिन जब उनसे भी उनकी बात नहीं बनी, अब मैनेज होने वाले हम लोग तो है नहीं, तो होंगे कैसे? तो जब उनसे भी बात नहीं बनी तो वो कल फिर गुंडों के साथ, लगभग 10-12 लड़के थे उनके साथ, कुछ लड़के नीचे थे, कुछ लड़के ऊपर आए थे, और 5-7 महिलाएं थी जिनको लेकर वो आई थी। उसमें एक बेटा भी उसका था, पृथ्वी नाम का। वो सब आए थे ऑफिस पे। उस समय हम ऑफिस पे नहीं थे, हम बाहर कहीं थे, रिपोर्टिंग के पर्पज से गए हुए थे। फिर हमको फ़ोन आया हमारे लोगों का, सहयोगियों का, कि दीदी यहाँ पे ये लोग आकर हंगामा कर रहे हैं। तो हम जब तक आए तब तक तो मारपीट शुरू कर चुका था ये लोग। सारा सीसीटीवी कैमरा वगैरह पहले तोड़ दिया ताकि साक्ष्य मिटाया जा सके। साक्ष्य नहीं रहेगा जो हम लोग मारपीट किए हैं। उसके बाद सारा कुछ तोड़ने के बाद वो लोग मारने का प्रयास किया। कुछ सहयोगी को मारा भी, बच्चा लोग था, वो लोग को भी मारा। तो उन लोग को लग रहा है कि ऐसा करने से जो है खुशबू रॉय चाहे जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो डर जाएंगे। तो ये उसकी गलतफहमी है। सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लो, तुम जाहिल हो, क्योंकि इन सब से तो नहीं डरने वाले। तुम मेरा सामान तोड़ सकती हो, मेरा हौसला नहीं तोड़ सकती हो। इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम हमारा हौसला तोड़ दो। पैदा ही लिए हम हौसला लेके। मेरी माँ बेटी नहीं शेरनी पैदा की, ऐसा कहती है जब कोई पूछता है तो। खैर वो एक अलग बात है। बात है यहाँ पे मैटर की। तो मैटर ये था कि कल वो लोग आए थे फिर वही करने के लिए कि भाई नहीं चलाओ, ये वो डराने धमकाने मारपीट करने, पर पसली मारपीट के पर्पज से आए थे। क्योंकि अगर समझाने आती तो सिर्फ महिला के साथ आती। पुरुषों को 10-12 पुरुषों को लेकर आने की क्या आवश्यकता थी? 10-12 गुंडों को लेकर आने की क्या आवश्यकता थी? तो गुंडों को लेकर वो मारने के लिए आए थे क्या? वैसे ही लोग तो माना नहीं, वैसा से भी लोग नहीं मान रहा है, तो अब इसको मारेंगे। मारेंगे तो ये लोग डर जाएगा, ऐसा सोच के आए थे। मारपीट भी किया, तोड़फोड़ भी किया, यहाँ तक कि इतनी नीचता पर ये लोग गिर गए कि सारे सामान भी चुरा कर लेके चले गए। अच्छा। 5 फ़ोन उठाकर चुरा कर लूट कर ले गए। 2 लैपटॉप था मेरा, एक डेल का एक एचपी का, वो उठा कर लेके चले गए। उसके अलावा भी 2 कैमरा था, कैमरा भी उठा कर ले गए। माइक था रोड का, माइक तक लेके चले गए। वो छोड़िए, सीसीटीवी तोड़ा सो तोड़ा, डीवीआर जो होता है जिसमें रिकॉर्ड होता है चीज़ें, वो भी उखाड़ के लेके चली गई कि इससे सबूत नहीं रहेगा। लेकिन वो अभी एक इंटरव्यू दी हैं, जो बोल रहे हैं कि हम कुछ पैसा ले दिखा रही है, हॉस्पिटल में देने गए थे। अच्छा, हम लोग को क्यों पैसा देने आई थी? हाँ, मैनेज करने के लिए। क्यों मैनेज करने भाई? क्या ज़रूरत पड़ी मैनेज 5 करने? लाख रुपया का आप लोग डिमांड किए थे इस शायद। बात का कोई प्रूफ होगा ना? हाँ, वो बोल रही है, प्रूफ तो नहीं। बोलना क्या है आरोप? वो तो इसका मतलब तो हम भी बोल सकते हैं कि वो हमारा 2 करोड़ रुपया चुरा के ले गई यहाँ से। आरोप लगाने में क्या कुछ जाता है? हम भी लिख सकते थे कि मेरा 2 करोड़ रुपया ऑफिस से चुरा के ले गई, लेकिन हम लोग का झूठा आरोप लगाने का आदत नहीं है किसी पे। हमारे 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ, वो हमने एफआईआर में मेंशन किया है, और वो आप लोगों को दिख रहा है। ये देखने की चीज़ आप तो देख सकते हैं कि ऑफिस का स्टूडियो बनाने में कितने पैसे लगते हैं, किसी को बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं, वो दिख रहा है, आँखों देख की घटना है। तो आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी लगा लेता है, आरोप का कोई साक्ष्य भी तो होना चाहिए। तो निराधार आरोप लगाकर ही आप क्या साबित कर लीजिएगा? अगर हमने आपसे 5 लाख रुपए माँगे तो आप दिखाएँगे ना? कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास? प्रूफ है तो प्रूफ दिखाइए। कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास? हमने आपको व्हाट्सएप पे पैसे माँगे, व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट है आपके पास? कुछ भी दिखा दीजिए। पहली बात तो हम लोग उसको कॉल नहीं करते हैं, वो हम लोग के पास कॉल करती थी हमेशा। जितने भी कॉल आए उधर से आए, इधर से कोई कॉल नहीं उसके पास गया। हमको कोई मतलब ही नहीं था। हमारा काम था, गलत कर रही थी, उस गलत का पर्दाफाश करना, वो हम कर रहे थे। जब वो देखी कि ये लोग के पास सफिशिएंट एविडेंस आ गया, आज से 5-7 दिन पहले हमने पोस्ट किया था कि हम लावा कर पूरा काला चिट्ठा खोलेंगे, याद है ना? हाँ। जब देखी कि लोग के पास सफिशिएंट एविडेंस आ चुका है, अब जो है हमारा खत्म होने वाला है, हमारा जो धंधा चला वो चौपट होने वाला है, तब ये कल ये अंजाम दी है इस काम को। गुंडा को लेकर आई है, मारपीट की है, तोड़फोड़ की है। लगातार कई बार तो आपकी ऑफिस पे वो आई थी, लेकिन इस बार आते के साथ ही क्या शुरुआत में हुआ था वो चीज गाली बताइएगा। गलौज चिल्लम चिल्ली सब, इधर जाके अगल बगल वाले को परेशान करना, पूछना कि कहाँ है, बुलाओ उस दोनों को। ना हम थे ना वीरू जी यहाँ पे थे, दोनों को खोजने लगा। हम लोग थे नहीं, तो फिर हम लोग को फ़ोन किया लड़का लोग कि कहाँ है आप लोग, उसको बुलाओ, उसको बता देंगे वो क्या समझ के रखा है, उसको आज छोड़ेंगे नहीं। आते के साथ गाली गलौज। एक तो पहले बात तो इतनी गिरी लेवल की, मतलब इतना नीच लेवल का हम लोग का भाषा है कि अगर कोई भी सुने तो कहे कि भाई इसी लोग कहाँ से उठ के आई है, कहाँ से क्या संस्कार मिला है। जो खुद जो रहता है ना, क्या ही हम बोले उससे, जो जिसको ये लोग, जिसको जिस उपनाम से ये लोग गाली देते, उससे भी गिरी हुई ये लोग का भाषा है। तो उस तरीके का अब कोई गाली गलौज करेगा, मेरे स्टाफ मेंबर को मारेगा, तो हम मुँह थोड़ी ना देखेंगे।
प्रतिक्रिया में तो कुछ तो करेंगे ना, बचाव यानी तो आपको करेंगे पहले ना। से पता नहीं था कि बीना मानवी आने वाली है? नहीं, कोई नहीं, पहले से कोई फ़ोन कॉल हमारे पास उसका नहीं आया कि वो आने वाली है। अचानक से आई है, प्री प्लान्ड आई है कि कैसे जाके अचानक से उन लोग को पकड़ेंगे। ऑफ़िस में ना होगा, कहाँ जाएगा? हाँ। वो जानती है कि शाम में यहाँ पे सब ऑफ़िस में रहता है, देख के जा चुकी है 2 बार। उसको पता था, इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि चलो अच्छा अभी होगा वहीं पे। लेकिन कोइंसिडेंटली हम में से दोनों में से कोई थे नहीं यहाँ पे। जब हम लोग आए तब तक तो बहुत कुछ हो चुका था, सारा कुछ तोड़-फोड़ हो चुका था। उसके बाद हम लोग जब आए बचाने का कोशिश की तो धक्का देके धकेल के उस रूम में हम 2 को भेज दिया। उस रूम में जब हम लोग गए तो बाहर से दरवाज़ा लगा दी और दरवाज़ा लगाने के बाद जितनी भी चीज़ें थी चुरा कर लेके चली गई। तो कल का रात के तो इंटरव्यू में बोल रही थी कि खुशबू रे हेलमेट पहन के रड से मार अच्छा रही एक थी। बात हमें बताइए, अगर आप यहाँ पे आए हैं, हम हाँ। आपको जानते हैं, आप हमारे छोटे भाई समान हैं, हम्म, कोई तीसरा पर्सन आके आपको मारने लगेगा, तो क्या हम आपको नहीं बचाएँगे? जी बिल्कुल, हमारा क्या धर्म बनता है? आपकी फर्ज है। हमारा आपको फर्ज पास है। अगर कोई आए और तो पिटा जाए तो हमारे अच्छा पास नहीं। जो लोग काम कर रहा है, जो बच्चे लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, अगर उसको कोई मार रहा होगा, तो हम उसको देखेंगे मुँह उसका, तो बचाव कर रहे थे। ये तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार है हाँ। हमारे पास कानून में कि अगर कोई हम पे हमला करे, तो हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो हम बचाव कर रहे थे, क्यों नहीं करें बचाव भाई? ये भी कर दिए तो हम गुनाह कर दिए, मतलब उसको बोलते आ बैल मुझे मार, ये बोलते उसको, उस उन लोग को तो मार ही लिया, अब हमको भी मारो, ये बोलते उसको हम। भाई बचाव कर रहे थे। और वो लाइव काहे डिलीट कर दी? कौन मार रहा था तो साबित हो जाता ना, लाइव जो चालू की थी वो लोग, काहे नहीं लाइव रहने दी? नहीं, बीरू जी का लाइव आई थी आईडी ना से वो अपने, अभी वो भी लाइव अभी आई तक थी, है। वो भी आई थी। वो तो फ़ोन उसका छीन के रख लिया पॉकेट में उसका बेटा पृथ्वी। वो आई थी लाइव तो रहने देती ना, डिलीट काहे की? हम ये पूछना चाहते हैं। डिलीट नहीं करना चाहिए था उसको लाइव, लाइव डिलीट क्यों की? इसी से पता चल रहा है ना कि उस लाइव में सब देखा। हमको तो फ़ोन करके सब बोला कि उसका बेटा के हाथ में रड था। वो हमको बोल रही है। और जो लोग भी लाइव देखे हैं वो लोग बोल रहे हैं उसके बेटे के हाथ में रड था। जितने लोगों ने फ़ोन किया मैं यही कहा कि उसके बेटे के हाथ में रड था, वो तुमको मार रहा था, हम लोग देखे। तो वो डिलीट कर कितने दी लोगों के फटाक से। साथ में बीना मानवी 15 आई से थी? 20 लोग थे। 5-6 लोग नीचे थे, 13-14 लोग ऊपर आए थे। आप लोग कितने लोग थे? 5 लोग। 5 लॉजिक अगर देखा जाए तो 15 लोगों को तो मार नहीं सकते सोचने हैं। वाली बात है, कोई भी समझदार व्यक्ति समझ जाएगा, इसमें कहने की बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सब समझता है इस बात को। लेकिन आगे की क्या प्रक्रिया कर रही प्रक्रिया हैं कुछ आप? नहीं, हमने एफआईआर कर दिया। हमारे यहाँ जो लूट हुई है, जो डकैती हुई है, हमने उसके चार्जेस लगाए हैं। हमारी एक बच्ची के साथ उसका बेटा गलत किया है, आया है उसके यहाँ तक उसके कपड़े पर भी हाथ दिया। बोलने में हमको अजीब लग रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। उस बच्ची के साथ उसने दुर्व्यवहार किया है, तो उसके भी आरोप हमने लगाए हैं। भाई कोई किसी मेरे लोगों के साथ कुछ कर देगा, हम छोड़ तो नहीं देंगे। कानूनी कार्रवाई तो हम उसके ऊपर करेंगे। हमने एफआईआर किया उन लोगों के ऊपर और हमें उम्मीद है कि कानून उन लोगों को सज़ा ज़रूर देगी। देना पड़ेगा, कैसे नहीं देगी? सबसे ज़्यादा तो भरोसा आदमी वही ना करता है। और कानून सुनने पे। में आ रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट को मैनेज, थाना को मैनेज कर लेंगे। थाना के ऊपर भी कुछ होता है ना, हाँ। कोर्ट होता है। कहाँ-कहाँ मैनेज करिएगा? किसको-किसको मैनेज करिएगा? इतना औकात हो गया आपका कि आप थाना को मैनेज कर लीजिएगा। हॉस्पिटल से ही एक वीडियो आया है जिसमें बोल रही है कि कोई लड़की है जो कि हर्जन एक्ट लगाकर मतलब कि एफआईआर करवाई है। क्यों नहीं लगाएगी? आप किसी को जाति सूचक गाली दीजिएगा तो नहीं लगाएगी? हम लोग क्यों नहीं लगाएगी? वो खुद ना बोली एगो वीडियो है, कौन वंशज है, मतलब उसको सब पता है कौन यहाँ कौन क्या है यहाँ पे। ये तो खुद जाहिर कर रही है ना, वीडियो में बोली है ना कि एगो वीडियो कौन वंशज है, वो बोलता है अपने आप अच्छा, को, हाँ, मतलब वो तो वो कृष्ण के हाँ वंशज। बोलता है, बोली है ना, मतलब वो हाँ। जानती है कि कौन क्या है यहाँ पे, ऑटोमेटिक जानता है। 2 बार पहले भी आई, पूछताछ करके गई है, बातचीत करके गई है सबसे। तो किसी के बारे में पता लगाना कौन सी बड़ी बात है? अगर हमको आपके बारे में पता लगाना होगा कि आप किस समाज से हैं, कोई बड़ी बात है? नहीं। किसी से भी आपके सहयोगी रहेंगे, फ़ोन करेंगे, पूछ लेंगे, बता देंगे, वो तो आम बात है, कॉमन बात है। जब उसको पता चला उसका बेटा जब उसके साथ जाति सूचक गाली दिया, उसके कपड़े फाड़ने पे हाथ डाले, तो कोई लड़की क्यों नहीं करेगी केस? क्यों नहीं करेगी ये बताइए ना? और उसका बेटा तो चोट्टा है 1 नंबर का। वैसा-ऐसा बेटा को तो क्या बोले, जूता से मारना चाहिए वैसे-वैसे चोट्टा को। वो बोली कि वो हमको वो जब मार रही। वो क्या करता है? उसका भी वही है, उसका भी हकीकत वही है। वो क्या बोलेगा? उससे ज़्यादा भड़ुआ इंसान तो हम देखे नहीं हैं। 3 लड़कियों का शोषण करके दिल्ली से पटना भागा है। अच्छा, उसका भी बेटा? खुलासा करें। हाँ, उसका बेटा पृथ्वी 3 लड़की का शोषण किया है। एक लड़की तो सुसाइड करने जा रही थी इसकी वजह से। अच्छा। सब लाएँगे, पड़पड़ाओ ना, तुमको जितना उड़ना है उड़ो ना, और सब काला चिट्ठा लाएँगे। तुमको क्या लग रहा है? तुम 2-4 गो फ़ोन चुरा के यहाँ से चल गए तो मेरा एविडेंस खत्म कर लोगे? अरे! अच्छा, फोन क्यों ले गई है? तो सोचा कि इसी में ना एविडेंस होगा। अच्छा। लूटे के पर्पज़ से आया था, देखा जो हाथ लगा सब लपेट-लपेट, उसके साथ सब लुटेरा ही तो था। एगो पूर्णिमा, कौन-सी नाम है, पूर्णा थी, एगो कौन गुड़िया है, एगो पूनम थी, एगो वैशाली सिंह थी। सब तो चोरे डकैत हइये है, सब तो पीड़ित है, सब तो अपने-अपने परिवार पे एफआईआर की हुई है। अच्छा। चुहिया बिलैया पता नहीं क्या-क्या थी, वही सब आई थी। तो चोर डकैत तो सबको पता है, वही तो हइये है वो लोग, धंधे वही है। लूटबे ना, लूटने का ही ना काम करती है यार। अब किसी को इनडायरेक्टली लूटती है तो किसी को डायरेक्टली लूट ली। यहाँ पे डायरेक्ट लूट के गई और अब बाकी सब महिला को इनडायरेक्टली लूटती है। आने के नाम पे खर्चा मांगती है, जाने के नाम पे खर्चा मांगती है, ये करने के नाम पे खर्चा मांगती है, तो इनडायरेक्टली लूटती है। और यहाँ डायरेक्टली लूट के, जिसका धर्म ही धंधा ही हो लूटना, तो लूटेगा ही ना।
लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी का शादी है फरवरी में, लेकिन मेरे पर्सनल चीजों के ये लोग वायरल कर रहे हैं, बेटी के ये इतनी बारे में गिर बोल चुकी रही है ना, हैं। वीना मानवी इतनी गिर चुकी है ना, पहले तो थोड़ा बहुत सम्मान था हमारे नज़र में इनका, इनके लिए, लेकिन अब वो हम्म। सम्मान भी खत्म हो चुका है। ये